को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन है यूहन्ना 14 अध्याय का 15 से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। हालेलुया। तो इस वचन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा की क्या प्रतिज्ञा है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, तो आप वचन को ध्यान से सुनिएगा ताकि वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि आगे लिखा भी है कि जो मेरी वचन की बातों को मानेगा, जो मेरे वचन को मानेगा, जो मेरे वचन पर चलेगा, वो परमेश्वर वो आपको ज़रूर छुटकारा देगा, ज़रूर चंगाई देगा, ज़रूर आशीषित करेगा। आमीन। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो और क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। आमीन। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को, अभी हमने क्या कहा, वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो। यदि वचन को नहीं मानते, अब भी आप झूठ बोलते हो, अब भी आप पाप करते हो, अभी आप व्यभिचार करते हो, अब भी आप नशे में हो, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया, क्योंकि प्रभु का वचन आपने फॉलो नहीं किया, इसलिए आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं रहता। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्लीज़ परमेश्वर का वचन आप लोग फॉलो करिए अपने जीवन में, उनकी आज्ञाओं पर चलिए, अपने माता पिता की आज्ञाओं पर चलिए। आगे लिखा, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आगे हम पढ़ेंगे 14:6 में एक बार हम पढ़ लेंगे। प्रभु ने कहा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा, बिना प्रभु के द्वारा हम सब स्वर्ग में नहीं पहुँच सकते। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और देखा भी है। हालेलुया। जैसा यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। एक बार हम उस वचन को पढ़ेंगे आप लोगों के सामने। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम सबका जीवन परमेश्वर ने बनाया और हम सबको अपने स्वरूप बनाया ताकि हम उसकी महिमा करें परमेश्वर के वचन पर चलकर। आगे देखिए क्या लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ
और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो परमेश्वर का वचन आप लोग फॉलो करिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पर आप लोग चलिए। परमेश्वर आपको जरूर बहुतायत से आशीष देगा। वचन के द्वारा जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानोगे, वो आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह को हम सब के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। जो उस पर विश्वास करता है वह उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। वो ही हमारे जीवन का उद्धार करता है, वही हमें और आपको बचाएगा। बाइबल बताती है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देने के लिए आया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए भेजा है कि जगत पर दंड की आज्ञा न दे, वो अपने लहू के द्वारा हम सब के पापों को धो के शुद्ध करे, ताकि परमेश्वर हमें और आपको अपने जैसा बाइबल बताती है पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें और आपको क्या बनना है? पवित्र बनना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब परमेश्वर के वचन पर यदि चलेंगे तो परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष देगा। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानेंगे, तभी वो हमारे जीवन को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके जीवन में काम कर पाएगा। यदि हम पाप भी करें और परमेश्वर से चाहे कि वो हमारे जीवन का उद्धार भी करे, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि हम और आप उस समय शैतान का कार्य करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर चलें तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। हालेलुया। हवा मेरे प्यारे भाई बहनों जिधर से आती है और एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से चली जाती है। हम उसका शब्द सुनते हैं कि हवा चल रही है, पर हम जानते नहीं हैं कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। हालेलुया। उसी प्रकार जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, उपवास में बढ़िए, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो आप सभी को इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन को आप जरूर अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि वचन जैसा भी हमने पढ़ा, आदमी वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और तो आप यदि वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो वो आपके जीवन में एक बीज की तरह वचन जाएगा और वो टाइम आने पर 100 गुना प्रतिफल के साथ आपके जीवन में मिलेगा। आमीन। तो आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। तो आमीन। जय मसीह की।